रुद्राक्ष हैं, है ना, भगवान शिव के अश्रुओं से हुए, तो रुद्राक्ष बहुत हेल्प करता है आपकी कर्म फल में, बहुत हेल्प करता है। अब उस चीज को देखें, मैं आपको समझाता हूँ। शिव ही ऐसे हैं जो मंजिल तक ले जाते हैं। ऐसी दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक इंसान है, उसको 15 साल भगवान शिव की भक्ति करता रहा और 15वें 16वें साल क्या होता है, वो राम भक्ति करने लगता है। क्योंकि भगवान शिव को पता है कि इसकी मुक्ति राम भक्ति से होगी, तो शिव मंजिल तक पहुंचाते हैं। शिव एक ऐसे सरल देव हैं, ऐसे महादेव हैं, तो उन्हीं के द्वारा रचित है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक्जेक्टली करता क्या है? पहली बात तो ये, जब भगवान शिव आपके कर्म काटना चाहते हैं, आपको एक सदमार्ग पे ले जाना चाहते हैं, आपको अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तभी आपके मन में ये बात आएगी कि मैं रुद्राक्ष धारण करूं। शिव इच्छा बिना रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं। रुद्राक्ष एक्जेक्टली आपकी हेल्प क्या करता है कि आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है ना, पहले तो आपकी विचारधारा बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपके कर्म में बदलाव आता है, आपके अंदर दया भावना आने लगती है। वो क्या है? रुद्राक्ष की एनर्जी वहां पे काम कर रही है। ठीक है, इस तरह से बहुत चीजों को बदला जा सकता है। कि एक अच्छा रुद्राक्ष आपने पहना, जो जैसे मान लीजिए, अब यहां मैं बात करूं कि सूर्य की महादशा कभी किसी इंसान के जीवन में आ गई और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा? सूर्य वहां पे उस समय जो महादशा में जो फल रहेगा, कि ये ग्रह भी ना वरुण, देखो 9 के 9 ग्रहों ने हमारे शरीर की रचना की। हमारे गर्भ में, जब एक माता के गर्भ में रज और वीर्य से एक संतान उत्पन्न होती है, वीर्य पुरुष का, स्त्री का खून यानी रज, ठीक है, उससे एक संतान उत्पन्न होती है। तो वहां पे क्या है कि 9 के 9 ग्रह मिलकर उस शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि 9 महीने का समय दिया गया। ईश्वर, बड़े गहरी रचना है परमात्मा की। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, जब भी सूर्य आपकी कुंडली में कभी भी अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो सूर्य वहां क्या करेंगे? जब भी उनकी महादशा आएगी, तो यहां भी मैं कर्मफल को जोड़ के बता रहा हूं आपको कि इंसान जीते जी कैसे कर्म भोगता है। ठीक है, तो पिता को कष्ट होने लग जाएगा, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उसमें परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, मान सम्मान में हानि आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेत्र जो आपकी राइट आई है उसमें कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, विटामिन D3 की कमी होने लग जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं ये वहां होने लग जाती है। मान लीजिए चंद्रमा की महादशा आ गई और चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, वहां माता की तबियत खराब होने लग जाएगी, माता को कष्ट हो जाएगा, धन हानि होने लग जाएगी, डेली इनकम खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे। ये कर्मफल ही तो है कि जहां पे, अब यूं मैं कहूं इस कर्मफल को ऐसे समझाऊं कि पिछले जन्म में आपने अपनी माता की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की, तो आज परमात्मा ने वहां एक सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि हर समय चंद्रमा खराब कर लिया आपने अपना वहां पे। राइट, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारा हर रिश्ता। अब पहले क्या होता था कि पिता को प्रणाम करना, माता को प्रणाम करना, बहन को प्रणाम करना, बुआ को, मासी को प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना। आज तुम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, सामने वाले को शर्म आ जाती है, यार मैं इतना बड़ा हो गया हूं, है ना, जबकि हमारे से रिश्ते में बड़ा है, उम्र में बड़े हैं, तो पहले पांव छूते थे तो आशीर्वाद देते थे। तो वहां से सब रिश्ते मेंटेन रहते थे। जैसे शनि है, ये चाचा ताऊ है ना, केतु नानका हो गया, चंद्रमा माँ हो गई, मामा हो गए। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बुध है, बहन बेटी हो गई, बुआ हो गई। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो अपनी माता पिता बहन इन सबसे नफरत करता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, हजारों जन्म वो गर्भ में मर जाता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए बुध की महादशा आ गई, ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, मतलब जैसे एक चीज को 4 बार काम करने की आदत हो जाएगी तो 4 रोग हो जाएंगे, व्यापार में हानि हो जाएगी।